वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप MDT टूल या माइक्रोवेव डिप्लॉयमेंट टूल को कैसे यूज़ करेंगे अपना लिंक कॉन्फ़िगर करने के लिए। MDT टूल एक एंड्रॉयड ऐप है जो कि हुआवे ने बनाई है माइक्रोवेव इक्विपमेंट कॉन्फ़िगर करने के लिए। इस ऐप को यूज़ करने के बाद आपको लैपटॉप या वेब LCD की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लिंक कॉन्फ़िगर करने के लिए। इस ऐप को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप ऐप डाउनलोड करेंगे और अपने प्रोजेक्ट पे रजिस्टर होंगे। ऐप डाउनलोड को QR कोड और प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन QR कोड ऑलरेडी आपकी सबकॉन के साथ शेयर कर दिया गया है। आप अपनी कंपनी से वो लेके रजिस्टर कर सकते हैं। जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो आपकी कंपनी हुआवे को एक ईमेल करेगी आपका अकाउंट अप्रूव करने के लिए। जब आपका अकाउंट हुआवे से अप्रूव हो जाएगा तो आप ये ऐप यूज़ कर सकते हैं। ये ऐप यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप MDT टूल में लॉगिन होंगे। जैसे ही MDT टूल में आप लॉगिन होंगे तो टॉप पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगी, डाउनलोड और अपलोड। डाउनलोड बेसिकली सर्वर है जहां से आप अपने लिंक कॉन्फ़िगरेशंस डाउनलोड करेंगे, जैसा कि आपके सामने कुछ कॉन्फ़िगरेशंस आ भी रही हैं। अपलोड का मतलब है कि आप मोबाइल से कॉन्फ़िगरेशन सर्वर में अपलोड कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हम डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, लिंक कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो हम सिर्फ सर्वर से कॉन्फ़िगरेशन डाउनलोड करेंगे, अपलोड नहीं करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन डाउनलोड करने के लिए आप अपनी साइट सेलेक्ट करेंगे और नीचे जो डाउनलोड का बटन है उस पर क्लिक करेंगे। आपका डाटा ऑन होना चाहिए। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे सर्वर से फाइल्स डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी और जैसे ही सर्वर से फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट होंगी वो आपके कंप्लीट होंगी, वो आपके मोबाइल में सेव हो जाएंगी। अब कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आप डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करेंगे जो कि डाउनलोड के नीचे दरमियान में लिखा हुआ है। जैसे ही आप डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करेंगे आपके सामने वो तमाम कॉन्फ़िगरेशंस आ जाएंगी जो आपके मोबाइल में मौजूद हैं, जो आपने सर्वर से डाउनलोड की हैं। अब चूँकि अभी हमने RIY0120_RIY2291 ये कॉन्फ़िगरेशन डाउनलोड की है, सो हम इस पर क्लिक करेंगे। माइक्रोवेव में हमारे पास दो साइट्स होती हैं, एक नियर एंड और एक फार एंड। सो हम नियर एंड जो लेट्स सपोज हमारा RIY2291 हमारा नियर हैंड है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। GPS ऑन होना चाहिए। अब एक साइड पे हमारे पास दो ऑडियोज़ होते हैं, एक वर्टिकल पोलराइज्ड ऑडियो होता है और एक हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड ऑडियो होता है। अब हम चूँकि वर्टिकली पोलराइज्ड ऑडियो के अंदर लॉगिन है, सो हम V वाले ऑडियो पे सेलेक्ट करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं। वन क्लिक कॉन्फ़िगरेशन, चूँकि हमने कॉन्फ़िगरेशन डाउनलोड की है और हमने कॉन्फ़िगरेशन अपलोड करनी है ऑडियो में, सो हम वन क्लिक कॉन्फ़िगरेशन इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इस ऑप्शन से कॉन्फ़िगरेशन हमारे मोबाइल से ऑडियो में अपलोड हो जाएंगी। अगर हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करना चाहते हैं जैसे कि NEID, NEIP, NENAME, DCN कॉन्फ़िगरेशन या लिंक कॉन्फ़िगरेशन, तो हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। अगर हम कोई पोर्ट किसी सर्विस के लिए जैसा कि 2G, 3G, 4G उसके लिए एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सर्विस कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। अगर हम RSL चेक करना चाहते हैं, XPD वैल्यू वगैरह चेक करना चाहते हैं, तो हम डिटेक्ट में जाएंगे। एक्सेप्टेंस ऑप्शन जो है वो FM टीम के लिए है। FM टीम इस एक्सेप्टेंस ऑप्शन को यूज़ करते हुए लिंक के डिफरेंट पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं साइट एक्सेप्टेंस के दौरान। उसके बाद हमारे पास मॉनिटरिंग और एडवांस दो और ऑप्शंस भी हैं। सो चूँकि हम लिंक कॉन्फ़िगरेशन हमने डाउनलोड किया और हम लिंक कॉन्फ़िगरेशन अपलोड करना चाहते हैं, तो हम वन क्लिक कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। अभी तक हम अपने ऑडियो में लॉगिन नहीं हुए। ऑडियो में लॉगिन होने के लिए हम अपना वाईफाई ऑन करेंगे। याद रखिएगा कि वाईफाई बाहर से ऑन करके ऑडियो के साथ कनेक्ट नहीं करना। हमेशा वाईफाई इस ऐप में लॉगिन होके ऐप के अंदर से मोबाइल वाईफाई ऑन करना है और ऐप के अंदर से ही आपने अपने ऑडियो के साथ लॉगिन होना है। अगर आप ऐप के बाहर से अपने मोबाइल सेटिंग से वाईफाई कनेक्ट करेंगे ऑडियो के साथ, तो ऐप के अंदर आप ऑडियो में लॉगिन नहीं हो पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे वाईफाई ने 2 APs के सिग्नल डिटेक्ट किए हैं। हम एक AP में लॉगिन होंगे।
बाय डिफ़ॉल्ट AP पासवर्ड जो है वो modify_123 है, MODIFY_123 अप्लाई। दो से 3 मिनट ये लेगा कनेक्ट होने के लिए, कभी टाइम कम भी टाइम ले सकता है। जैसे कि आप टॉप पे देख सकते हैं, जैसे ये कनेक्ट होगा वाईफाई AP के साथ, ये लॉगिन हो जाएगा आपके ODU में। अब वन क्लिक, हम चूँकि कॉन्फ़िगरेशन अपलोड करना चाहते हैं तो हम वन क्लिक कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे और ये कॉन्फ़िगरेशन अपलोड करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन अपलोड कंप्लीट हो जाएगी, हम कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स पे क्लिक करके कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स देख सकते हैं, या हम बाहर जाके बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करके भी कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त NEID 182-41546 है, IP एड्रेस 129.9.162.74, सबनेट मास्क 255.255.255.0 है। आप यहाँ से IP एड्रेस चेंज भी कर सकते हैं और गेटवे IP एड्रेस भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप NE नेम चेंज कर सकते हैं, आप टाइम भी सेट कर सकते हैं। DCN में जाके आप DCN कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, आप DCN VLAN कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट DCN VLAN जो है वो 4094 होती है। आप मोर सेटिंग्स में जाके बैंडविड्थ मैनेजमेंट, बैंडविड्थ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एक्सेस कंट्रोल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पोर्ट सेटिंग्स में जाके आप पोर्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, पोर्ट टाइप FPGA है या IF है, लेट्स सपोज FPGA है। फिर आप पोर्ट सेलेक्ट करेंगे। ई बैंड में हमारे पास 4 डिफरेंट किस्म की पोर्ट्स अवेलेबल होती हैं। पोर्ट नंबर 2 ये आपकी PND पोर्ट है, पोर्ट नंबर 3 ये आपकी 10G पोर्ट है, पोर्ट नंबर 4 और 5 ये आपकी कॉम्बो पोर्ट है। तो यहाँ से आप कोई भी पोर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं DC विजिबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन के लिए। इसके अलावा बाकी विजिबिलिटी के ऑप्शंस भी आपके पास मौजूद हैं जो कि आप लैपटॉप में मौजूद होते हैं। यहाँ पे आप अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन में DCN कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद बेसिक लिंक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आके आप अपना IF बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि ई बैंड में हम एक वक्त में एक ऑडियो के साथ ही लॉगिन हो सकते हैं, तो यहाँ पे हमें एक ऑडियो ही शो होगा। ऑडियो पे क्लिक करके ये क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि इस वक्त इस ऑडियो पे ट्रांसमिट फ्रीक्वेंसी क्या है, TR स्पेसिंग क्या है, TX पावर कॉन्फ़िगर्ड क्या है, RSL इस वक्त क्या मिल रही है, म्यूट स्टेटस क्या है, IF चैनल बैंडविड्थ क्या कॉन्फ़िगर है, AM स्टेटस इनेबल है या डिसेबल है, मॉड्यूलेशन मोड इस वक्त क्या कॉन्फ़िगर है। अगर आप मोर सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये आपको लिंक ID भी बताएगा। डिज़ाइन RSL क्या है, -26.5 डिज़ाइन RSL है इस लिंक की। ATPC स्टेटस बताएगा इनेबल है या डिसेबल है। आप XPIC वर्क ग्रुप पे क्लिक करके XPIC कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। इस वक्त XPIC स्टेटस इनेबल है। इस ऑडियो की पोलराइजेशन वर्टिकल है। एडजेसेंट जो दूसरा ऑडियो इस लिंक पे लगा हुआ है जो इसके साथ हॉरिजॉन्टल ऑडियो है उसकी NEID 2 है। और कैस्केडेड पोर्ट इस वक्त 10G हम कैस्केडिंग पोर्ट यूज़ कर रहे हैं दोनों ऑडियोज़ के दरमियान। बेसिक लिंक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आप सर्विस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अगर आप कोई VLAN कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं किसी पोर्ट पे, लेट्स सपोज आप 3G की VLAN कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो आप ELAN सर्विसेज में जाएंगे। यहाँ पे आप ऐड करेंगे सर्विस ID 1 ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है तो हम 2 कर लेते हैं। सर्विस नेम हम इसका 3G कर देते हैं। लेयर 2 प्रोटोकॉल चेंज करना चाहें तो आप वो चेंज कर सकते हैं। टैग टाइप C अवेयर होगा, C अवेयर। मैक एड्रेस लर्निंग इनेबल होगी, मैक एड्रेस लर्निंग बोर्ड IVL।
आप अप्लाई करेंगे। अगर आपने अभी हमने कोई वीलैन कॉन्फ़िगर नहीं की, सिर्फ वीलैन सर्विस कॉन्फ़िगर की है। वीलैन और पोर्ट कॉन्फ़िगर करने के लिए आप पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन पे जाके ऐड यूनिपोर्ट पोर्ट। चूँकि यहाँ पे हम कॉम्बो पोर्ट्स यूज़ करते हैं सर्विस के लिए ई बैंड में इस वक्त, सो हम पोर्ट नंबर 4 या 5 सेलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज हम पोर्ट 4 सेलेक्ट करते हैं। सी वीलैन जो है, लेट्स सपोज हमारी 3G की वीलैन 300 है, हम अप्लाई करेंगे। पोर्ट इनेबल होगी। वर्किंग मोड, यहाँ से आप वर्किंग मोड चेंज कर सकते हैं। एंड इनकैप्सुलेशन टाइप 802.1 की। ये हमारी वीलैन कॉन्फ़िगर हो गई 300 3G के लिए। डिटेक्ट में जाके आप डिफरेंट पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं। अगर आप RSL चेक करनी है एंटीना अलाइनमेंट के दौरान, तो आप पहली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अलाइन एंटीना। ये आपको, अगर आप पावर टू बी रिसीव्ड, ये जो है ये डिज़ाइन RSL है। हमारी डिज़ाइन RSL इस वक्त इस लिंक पे -26.5 है। अप्लाई। तो जब आप स्टार्ट अलाइन करेंगे तो ये आपको सारी RSL बताएगा, डिज़ाइन भी और जो इस वक्त करंट RSL है वो भी। यहाँ पे जो नीली लाइन है वो डिज़ाइन RSL की है और जो सुर्ख लाइन है वो इस वक्त जो RSL सिग्नल मिल रहा है उसकी है। सो अगर अलाइनमेंट के दौरान आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपकी RSL बढ़ रही है या कम हो रही है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप XPD टेस्ट करना चाहते हैं, XPD वैल्यू चेक करना चाहते हैं, तो आप XPD पे क्लिक करेंगे। इस वक्त जो XPD वैल्यू यहाँ पे है वो 35.2 है। अगर आप पिंग करना चाहते हैं तो पिंग कर सकते हैं। इस वक्त आप फ्रीक्वेंसी स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट फ्रीक्वेंसी स्कैन। फ्रीक्वेंसी स्कैन आपको बताएगा कि इस फ्रीक्वेंसी बैंड पे किस किस फ्रीक्वेंसीज़ पे हमें इंटरफेरेंस मिल रही है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी स्कैन जब कंप्लीट होगा तो ये आपको एक ग्राफ बना के देगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ग्राफ बन रहा है। जहाँ जहाँ पे ये इस ग्राफ की वैल्यू -30 और -50 के दरमियान है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें इन फ्रीक्वेंसीज़ पे हमें सिग्नल मिल रहा है। ये सिग्नल हमें इस वक्त इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमारा फार एंड सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है। सो हमें अपने फार एंड का सिग्नल इन फ्रीक्वेंसीज़ पे मिल रहा है। सो इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी स्कैन भी कर सकते हैं MDT टूल इस्तेमाल करते हुए।
आप देख सकते हैं कि हमारा फ्रीक्वेंसी स्कैन कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी स्कैन भी कर सकते हैं MDT टूल इस्तेमाल करते हुए। अगर आप अपने ऑडियो पे अलार्म चेक करना चाहते हैं तो मॉनिटरिंग पे क्लिक करके आप बोर्ड स्टेटस और अलार्म दोनों देख सकते हैं। बोर्ड स्टेटस रनिंग इंस्टॉल ये हरे रंग में है, इसका मतलब है कि आपका ऑडियो ठीक है और सही काम कर रहा है। अलार्म ये ऑप्शन आपको बताएगा कि इस वक्त एक्टिव अलार्म कौन कौन से हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त ईथरनेट लॉस के अलार्म आ रहे हैं, LOF है, पासवर्ड नीड चेंज, PLA डाउन, ये सारे जो हैं ये एक्टिव अलार्म है इस वक्त इस ऑडियो। सो इस तरीके से आप MDT टूल को यूज़ करते हुए वो सारे काम कर सकते हैं जो आप वेब LCT से कर सकते हैं।